मेरे प्यारे बच्चे, आज यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। स्वयं मैं चाहती हूँ कि तुम इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि इस संदेश में तुम्हारे लिए मैं कुछ खुशखबरी लाया हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, कोई तुम्हारा अपना तुम्हारे लिए अत्यधिक विचलित हो रहा है। वो तुमसे कुछ कहना चाहता है। उसके मन में बहुत सी बातें हैं। क्या तुम तैयार हो उन बातों को जानने के लिए? तैयार हो तो 888 अंक टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, मैं जो बताऊंगी उसे ध्यानपूर्वक सुनना। तुम इतने विचलित और परेशान मत रहो। तुम दोनों का रिश्ता क्या चल रहा है? कैसे ठीक होगा? कब ठीक होगा? यही सब प्रश्न तुम्हारे मन में चल रहे हैं ना? तुम दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए अत्यधिक प्रेम है। किसी के मन में भी प्रेम कम या ज्यादा नहीं है। तो ऐसा मत सोचो कि तुम उससे बहुत प्रेम करते हो किंतु वो तुमसे प्रेम नहीं करता। मेरे बच्चे, तुम दोनों का प्रेम एक जैसा ही है, बस तुम दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तुम अपने प्रेम को दर्शा लेते हो, जाता लेते हो, लेकिन वो अपने प्रेम को जाता नहीं पाता। अपने दिल और दिमाग से वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही समर्पित है, किंतु उसका दोष केवल इतना है कि उसे तुम्हारी तरह प्रेम जताना नहीं आता। वो अपनी भावनाओं को तुमसे छुपाता है, तुम्हारे सामने व्यक्त नहीं कर पाता। मेरे बच्चे, यह सच है तो लाइक करो। मेरे बच्चे, उसके मन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वो तुम्हें बताना चाहता है किंतु तुम्हें बता नहीं पा रहा है और तुमसे छुपा रहा है। मेरे बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में एक नया पड़ाव आने वाली है। तुम दोनों एक नई शुरुआत करने वाले हो। ये शुरुआत ऐसे नहीं होगी, ये शुरुआत शुरू से होगा जैसे ही पहले हुआ था। वो यही सोच रहा है कि ये रिश्ता कैसे इतना उलझ गया है। मेरे बच्चे, वो अब इस उलझन को सुलझाना चाहता है। वो इस रिश्ते को और बिगाड़ना नहीं चाहता। जो कुछ भी उसने गलतियां की हैं, उन गलतियों को वो सुधारना चाहता है, तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। मेरे बच्चे, क्या तुम उसे माफ़ करोगे? अगर तुम उसे माफ़ करोगे तो 444 अंक टाइप करके मुझे बताओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, किंतु वो तुमसे माफ़ी मांगने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। वो केवल यही सोच रहा है कि किस तरह वो इस उलझे हुए रिश्ते को सुलझाए। वो इस रिश्ते को पहले जैसा करना चाहता है, पहले जैसा प्रेम और खुशियाँ लाना चाहता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें भी इस रिश्ते को बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए? तुम उससे नाराज हो, तुम उसकी गलतियों को देख रहे हो, लेकिन एक बार उसकी सभी गलतियों को भूलकर एक कोने में रखकर उससे प्रेम से बात करो। उससे कहो कि अब तक जो कुछ भी हुआ है मैं उसे भूलना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ़ कर दो, और तुमसे जो गलतियाँ हुई हैं मैंने उनके लिए तुम्हें माफ़ कर दिया है। एक दूसरे से माफ़ी मांग लो, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता बहुत ही सच्चा है। इसलिए इसे ऐसे बिखरने मत दो। तुम हैरान हो ना कि तुम्हारा इतना सुंदर रिश्ता कैसे ये खराब हो गया। मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये चीज़ इतनी प्यारी थी किंतु कैसे ये खराब हो गई। अब तुम इसे कैसे सही करोगे? तुम्हारा मन भी फिर कहीं नहीं लगता। यदि तुम उस चीज़ से या उस रिश्ते से या उस व्यक्ति से इतना प्रेम करते हो तो तुम्हें अपनी संपूर्ण कोशिश करनी है उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, उस व्यक्ति का साथ अपने जीवन में सदा के लिए रखने के लिए। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है
तो हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, कभी कभी किसी रिश्ते में दोनों में से एक व्यक्ति को थोड़ा अधिक संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ा अधिक झुकना पड़ता है, थोड़ा अधिक प्रेम करना पड़ता है, क्योंकि प्रेम तो समर्पण है। जब आप अपने आप को पूरी तरह किसी के प्रति समर्पित करते हो, तभी आप उसके सच्चे प्रेम को प्राप्त कर सकते हो। मुझे पता है तुम्हारे रिश्ते में तुम्हें ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है, ज्यादा झुकना पड़ रहा है, लेकिन मेरे बच्चे ये सब तुम अपने लिए ही तो कर रहे हो। तुम्हारी प्रेमी के मन में भी तुम्हारे लिए कोई शिकवा या शिकायत नहीं है, किंतु उसने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है उसके कारण वो तुमसे बात करने में संकोच कर रहा है, तुमसे अपनी मन की बात नहीं कह पा रहा। किंतु उसका मन अब पूरी तरह से साफ हो गया है। इसलिए मैं तुमसे ये संदेश में यही कहने आया हूँ कि तुम्हें पहल करनी होगी। तुम्हें अपने गुस्से को, अपनी नाराजगी को समाप्त करना होगा। तुम्हें उससे बात करनी होगी, किंतु कोई शिकायत नहीं करनी होगी। तुम केवल इतना ही कहना कि बीते समय में जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और केवल अच्छी बातों को ही याद रखना चाहिए। तुम्हें नहीं पता, वो तुमसे बहुत प्रेम करता है, वो सभी से तुम्हारी बहुत सराहना करता है। दिन रात वो केवल तुम्हारे बारे में ही सोचता है और ये सोचता है कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे की, कैसे उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार कर दिया, और इसीलिए अब वो दिन रात बस यही प्रार्थना कर रहा है कि तुम उसके जीवन में वापस लौट आओ। तुम अपनी नाराजगी को खत्म कर दो, तुम उसे क्षमा कर दो। तुमने उसे सच्ची प्रेम का अर्थ सिखाया है और इसीलिए आज उसे तुम्हारे अहमियत का एहसास हो रहा है। जब तुम उसके पास थे तब उसका समय बहुत अच्छा रहता था, वो हमेशा खुश रहता था। उसे इस बात का एहसास हो गया है कि इस जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे तुम्हारे जैसा सच्चा प्रेम कर पाएगा, और इसीलिए वो दिन रात इसी कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे तुम उसे माफ करके पुनः उसके जीवन में आ जाओ। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है और साथ ही साथ बहुत क्रोध भी आ रहा है कि कैसे उसने इतनी बड़ी गलती की, कैसे तुम्हारे साथ उसने ये सब किया। वो बहुत शर्मिंदा है अपने किए हुए पर। तुम देखना, जैसे ही तुम उससे बात करोगे वो तुमसे माफ़ी मांगेगा, क्योंकि वो तड़प रहा है तुमसे बात करने के लिए। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज ही समय निकालकर उससे बात करो, किंतु नाराज़गी से नहीं, प्रेम से। फिर देखना सब पहले जैसा ही ठीक हो जाएगा। मैं तो सदैव यही चाहता हूँ, तुम दोनों का रिश्ता सदैव बना रहे, सदैव प्रेम बना रहे। तुम दोनों पर मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम अभी बहुत परेशान चल रहे हो। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ घटित हो रहा है। इसीलिए आज मैं अपने इस संदेश के माध्यम से तुम्हें कुछ बताने आया हूँ, जिससे तुम्हारे जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम परेशान हो, किंतु सभी चीज़ों का समाधान होता है। और आज मेरे इस संदेश में मैं तुम्हें वही रास्ता बताने आया हूँ, जिस रास्ते पर चलकर तुम अपने जीवन को बहुत ही सरल और अच्छा बना सकते हो। किंतु ये बात याद रखना, अपने जीवन को सरल और अच्छा बनाने के लिए तुम्हें ही कार्य करना होगा, तुम्हें ही परिश्रम करनी होगी। मैं जो कहूँगी तुम्हें वो करना होगा। मुझे ज्ञात है मेरे बच्चे कि तुमने जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़े हो, बहुत सारे दुखों को देखे हो। बचपन से ही तुमने बहुत सारे परेशानियों को सहा है
और अभी भी तुम्हारे जीवन में परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है। कभी तुम्हारा समय अच्छा रहता है तो कभी बुरा। मेरे बच्चे, ये तो जीवन है, यहाँ पर उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। ऐसा केवल तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, इस संसार के हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। कभी किसी का समय अच्छा होता है तो कभी किसी का समय खराब रहता है। समय हमेशा बदलता रहता है। अभी तुम्हारे जो परिस्थिति है वो भी शीघ्र बदल जाएगी, किंतु उसके लिए तुम्हें परिश्रम करनी होगी। तुम्हें सकारात्मक रहना होगा, तुम्हें अच्छे कार्य करने होंगे। जैसे जैसे तुम अपने मन को सकारात्मक करोगे, तुम ये सोचोगे कि तुम्हारे जीवन में जो परेशानी है उससे तुम बाहर निकल सकते हो, तुम उन परेशानियों का हल ढूंढ सकते हो। वैसे वैसे तुम देखोगे कि अपने आप ये तुम्हारे सामने रास्ते खुलने लगे हैं। तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, तुम अपने दुख में दुखी मत रहो, बल्कि सुख में इतने सुखी हो जाओ कि तुम्हें दुख याद ही ना रहे। यदि तुम ये चीज़ें अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम कभी दुखी नहीं रहोगे, ना ही डरोगे, और फिर तुम्हारा मन भी हर कार्य में लगने लगेगा। तुम्हें सब कुछ सकारात्मक ही नजर आएगा। नकारात्मकता तुम्हें इस प्रकार से घेर ही नहीं पाएगी, ना ही तुम्हारे मन में ऐसे उल्टे विचार आएंगे जो आजकल तुम्हारे मन में आ रही है। मुझे पता है तुम लोगों को दोष देने लगे हो, तुम खुद को दोष देने लगे हो, कभी तुम अपने भाग्य को दोष देते हो। जो भी तुम अपने समय को दोष देते हो, ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन मेरे बच्चे, घबराओ मत, तुम शीघ्र ही इस सुविधा से भी बाहर निकल आओगे। बस थोड़ी सी हिम्मत रखने की आवश्यकता है। ये समय थोड़ा कठिन है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे तुम अपनी हिम्मत को बढ़ाओगे, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओगे, वैसे वैसे इस सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जीवन बहुत तप के बाद मिला है। ये जीवन बहुत अनमोल है, इसलिए अपने इस सुंदर जीवन को इन व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त करो, इसमें बर्बाद मत करो। अपने मन से इन सभी बातों को निकाल दो। ये मत सोचो कि मुझसे वह व्यक्ति प्रेम क्यों नहीं करता, उसके पास यह है किंतु मेरे पास ये नहीं है। वो कितना सुंदर है किंतु मैं सुंदर नहीं हूँ। वो कितना पैसे वाला है किंतु मेरे पास पर्याप्त धन भी नहीं है। मेरे बच्चे, हर किसी की स्थिति एक समान नहीं रहती, समय बदलता है। और यदि तुम मन की आंखों से देखोगे तो हर कोई सुंदर है, हर कोई प्रिय है। सच्ची सुंदरता तो इंसान के व्यवहार से होती है। यदि इंसान का रूप सुंदर है किंतु उसका व्यवहार सुंदर नहीं, तो वो किसी को अच्छा नहीं लगता। किंतु यदि तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी बोली मीठी है तो तुम हर किसी को अच्छे लगेंगी। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से इन सभी नकारात्मक विचारों को शीघ्र निकाल दो और अच्छी बातों को सुनो, अच्छी संदेशों को सुनो, ताकि तुम्हारा मन सकारात्मक रहे। मैं तो सदा यही चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में सदा खुश रहो। इसीलिए मैं तुम्हें इस समय समय पर संदेश के माध्यम से समझता हूँ, ताकि तुम अपने चारों तरफ नकारात्मकता का प्रभाव ना पड़ने दो। मेरे बच्चे, मेरी इन बातों को ध्यान रखना और अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा खुश रहो।